नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस विद गौरव सक्सेना चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा दूसरा नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगा जिसमें हम अध्याय 7 है। और जो हमारा अध्याय 7 है वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जो है वन संपदा एवं वन्य जीव। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन्य जीव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का हम एक अध्ययनवर विश्लेषण करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति जो कि 2017, ठीक है, 2017 जो अभी वन नीति जारी की गई है उसके अनुसार जो हमारा कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन 1 दिया है 25% भाग पर, ऑप्शन बी दिया आपका 60% भाग पर, और ऑप्शन सी दिया आपका 33% भाग पर, और ऑप्शन डी दिया है आपका 50% भाग पर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अर्थात 33.33% भाग पर जो है आपके वन होने चाहिए। ये आपकी राष्ट्रीय वन नीति 2017 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होने चाहिए। देखिए, यहां पर प्रतिशत में पूछा गया था और यहां पर आपको वैसे पूछा गया डायरेक्टली। तो आप जानते हो 33 यानी कि 33.33 अर्थात 1/3 यानी कि 1/4, 1/2, 1/5 या 1/3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1/3 भाग पर राष्ट्रीय वन नीति 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। ये कहती है आपकी 2017 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है वो कब स्थापित किया गया था। 25 अक्टूबर 1976 को, 25 नवंबर 1974 को, 25 नवंबर 1975 को या 25 अक्टूबर 1974 को। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ था। जो वन महोत्सव वो कब से प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन ए 1950 से, ऑप्शन बी दिया आपका 1952, ऑप्शन सी दिया आपका 1998 और ऑप्शन डी दिया आपका 2001 में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1952 में उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के कितने क्षेत्रफल में वन क्षेत्र हैं। आपका ऑप्शन ए दिया है 15,582 वर्ग किलोमीटर पर, ऑप्शन बी दिया आपका 17,582 वर्ग किलोमीटर पर, ऑप्शन सी दिया आपका 16,582 वर्ग किलोमीटर पर, और ऑप्शन डी दिया आपका 14,582 वर्ग किलोमीटर पर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 16,582 वर्ग किलोमीटर पर। उत्तर प्रदेश की जो 2017 वन रिपोर्ट है उसके तहत राज्य में 16,582 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है वन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। ऑप्शन ए दिया है आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी दिया आपका सोनभद्र और ऑप्शन डी दिया है आपका पीलीभीत और ऑप्शन डी दिया आपका चित्रकूट। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो ये जिले हैं उनमें सबसे ज्यादा जो वनाच्छादित है वो आपका सोनभद्र है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे कम है वो होगा आपका भदोही, जिसको वर्तमान में संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं। तो सर्वाधिक आ गया आपका सोनभद्र और सबसे कम हो गया संत रविदास नगर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, ठीक है, नम पर्णपाती बोल रहा है तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्ष वाले क्षेत्र में, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में, और ऑप्शन सी दिया आपका 100 से 150 सेंटीमीटर
वर्षा वाले क्षेत्र में, और ऑप्शन डी दिया है आपका 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंधीय निम्न पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका उपोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका हिमालय के नम शीतोष्ण वन प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया है आपका उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियां के वन प्रदेश। देखिए आपका जो इसमें सही होगा, देखिए जो हिमालय है वो आपका तराइन क्षेत्र में हो गया, वहां पर शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसका जो आम, जामुन, पीपल होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश होते हैं। ठीक है, ये मानसूनी वृक्ष होते हैं जो कि वर्षा का अनुसरण करते हैं। जैसे वर्षा पड़ती है तो ये अपने आपको जो हरे भरे कर लेते हैं, और जैसे वर्षा नहीं पड़ती है तो जब सर्दियां जाती हैं और गर्मी के आगमन से पहले ये अपने पत्तों को जो है छोड़ देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए हम इनको पर्णपाती वन भी बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति, जो राज्य वन नीति है वो कब घोषित की गई थी। 24 दिसंबर 1998, ये 1998 है। ठीक है, 1998। ये आपका ऑप्शन बी दिया है आपका 27 दिसंबर 1998 को। ठीक है, ऑप्शन सी दिया आपका 25 दिसंबर 1998 को, और ऑप्शन डी दिया आपका 26 दिसंबर 1998 को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति की जो है घोषणा की गई थी, ये घोषित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि वनों से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन सा सही है। आर्थिक आय का साधन होता है, ऑप्शन बी दिया आपका रोजगार की प्राप्ति होती है, और ऑप्शन सी दिया आपका भूमि कटाव पर रोक होती है, और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आर्थिक आय का भी साधन है, रोजगार की भी प्राप्ति होती है, और भूमि कटाव में भी ये रोक लगाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी। सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई थी। 1950-52 में, 1979-80 के दशक में, 1998-99 के दशक में, और 2001 या 2 के दशक में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1989 और 80 के दशक में जो है ये आपके राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कौन करता है। बबूल करता है, नीम करता है, अमीलतास करता है, या यूकेलिप्टिक। तो जो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आपका यूकेलिप्टिक जो है पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों का जो है लैंग्वेज पूछने का तरीका बदल दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। आप इसको देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि पारिस्थितिकी आतंकवाद माना गया है, पारिस्थितिकी का आतंकवाद माना गया है किसको, बबूल को, अमलतास को, नीम को, या यूकेलिप्टिक। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, यूकेलिप्टिक, अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में विश्व की सहायता से किस योजना का प्रारंभ वर्ष 1998 से किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से किस योजना का प्रारंभ जो है वर्ष 1998 में किया गया था। ऑप्शन ए दिया आपका ऑपरेशन ग्रीन योजना, हाईटेक नर्सरी योजना, वानिकी योजना, या वृक्षारोपण विस्तार योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वानिकी योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था वर्ष 1952 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 2001 में, या वर्ष 2005 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात वर्ष 2001 में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन योजना किस देश के सहयोग से चलाई गई थी। अमेरिका से, जापान के सहयोग से, रूस या ब्रिटेन से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जापान के सहयोग से संचालित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है।
6 राष्ट्रीय उद्यान, 7, 1 या 4? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 यानी ऑप्शन सी। और इसमें ऑप्शन सी में राइट आंसर होगा 1। ठीक है, 1 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और एक कौन सा है वो आप नाम बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय उद्यान जो है दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी जिले में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसको बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया था? वर्ष 1984 और 85 में, वर्ष 1985-86 में, वर्ष 1986-87 में, वर्ष 1987-88 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, वर्ष 1987-88 में जो है इसको जो राष्ट्रीय उद्यान था दुधवा, उसको बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, टाइगर में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की, रानीपुर वन्यजीव विहार की, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की या किशनपुर वन्यजीव विहार की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर या रानीपुर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? रानी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या कतरनिया घाट वन्यजीव विहार? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कछुआ वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? सोनभद्र जिले में, सोहरा जिले में, इलाहाबाद जो कि अब वर्तमान में प्रयागराज के नाम से है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया आपका वाराणसी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं? 10 हैं, 11 हैं, 13 हैं या 14 हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 13, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर देखिए कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? सांडी पक्षी विहार की, नवाबगंज पक्षी विहार की, समान पक्षी विहार की या सूर सरोवर पक्षी विहार की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम इसी पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? गाजियाबाद में है, गोड्डा में है, रायबरेली में है या उन्नाव में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात उन्नाव में। 26 क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार या लाख बहासी पक्षी विहार या सांडी पक्षी विहार? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लाख बहासी पक्षी विहार इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहां पर स्थित है? संत कबीर नगर में, गोड्डा में, उन्नाव में या फैजाबाद में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको इसका सही आंसर होगा संत कबीरदास में ये बखीरा पक्षी विहार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सुराहताल पक्षी विहार है वो कहां पर अवस्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या बलिया में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, बलिया में। ये उत्तर प्रदेश में जो बलिया है वहां पर सुराहताल पक्षी विहार अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, बेबीताल पक्षी विहार कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, फैजाबाद में, गोड्डा में या उन्नाव में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ में बेबीताल पक्षी विहार अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि केंद्र प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंटा योजना कब से चलाई जा रही है? 1990 से, 1992 में से, 1995 या 1997 में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 1992 से चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका बलरामपुर में, ऑप्शन बी दिया आपका महराजगंज में, ऑप्शन सी दिया आपका इटावा और ऑप्शन डी दिया आपका पीलीभीत में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इटावा में। ठीक है, इटावा में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में जो लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है? गोंडा में, कुशाम्बी में, कुकरेल में या खीरी में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कुकरेल में जो है उत्तर प्रदेश में जो लुप्त प्राय वन्यजीव परियोजना है इसको जो है चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष
1987 में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना का प्रारंभ किया गया था? सरयू एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान या गंगा एक्शन प्लान? तो इसका जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि गंगा एक्शन प्लान जो है इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर दिया है, निम्न कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक, कथन एक दिया आपका, संरक्षित वनों में स्थानीय निवासियों को पशु चराने एवं लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त है। बिल्कुल सही बात, इसका ये सही, ठीक है, बिल्कुल सही। और दूसरा दिया, अवर्गीकृत वनों में वृक्षों के कटान और पशुओं को चराना प्रतिबंधित है, ये गलत है। तो दोस्तों अब इसका पुट करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल एक सही है, अर्थात इसका ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, जो संरक्षित वनों में होते हैं उसमें स्थानीय निवासियों को पशु चराने और लकड़ी काटने की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें कथन 1 और कारण 2 दिया है। ठीक है, कथन 1 कह रहा है कि वन्य नवीनीकरण संसाधन, जो वन नवीनीकरण है वो एक संसाधन है, और कारण में दिया ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों ही सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें आप देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं, परंतु 2 जो है 1 की सही व्याख्या नहीं करता, अर्थात इसका जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन 2 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, इसको सुमेलित करना है। ये सूची 1 है और ये सूची 2 है। यहाँ पर आपको पक्षी विहार दिए गए हैं और यहाँ पर आपको जिले दिए गए हैं। ठीक है, और कौन सा कहां पर है इसको आपको मैच करना है। देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पर दिया नवाबगंज पक्षी विहार, तो नवाबगंज पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो नवाबगंज पक्षी विहार आपका उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, तो 1 का जुड़ेगा आपका 2 से। ठीक है, 1 का हो गया आपका 2 से। अच्छा, ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ओखला पक्षी विहार होगा आपका गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर। तीसरा बात करते हैं हम आपका रमसपुर पक्षी विहार, रमसपुर पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रायबरेली में हो जाएगा। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका गोंडा में हो गया। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा वो 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तर प्रदेश की वन संपदा एवं वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको इसमें सही आकलन करना है तो आप इससे पहले इसको पढ़िए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को लगाइए, यकीनन आपके लिए ये एक रामबाण सिद्ध होगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका समाधान करूंगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।